प्रणाम सर। प्रणाम जी। सीधे बैठेंगे, मंत्र बोलेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आइज। यहाँ आपका अध्याय शुरू होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय है और इसमें क्षेत्रज्ञ की बात की गई है। इस अध्याय का नाम भी क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। तो भगवत गीता के शुरू में ही एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र जब प्रश्न करते हैं कि संजय, धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। ठीक है, तो लेकिन अभी तक कहीं भी ये ज़्यादा चर्चा नहीं आई है भगवत गीता में। हम 12 अध्याय पढ़ चुके हैं कि ये क्षेत्र कहाँ है। एक तो फिजिकल है ही, जो कुरुक्षेत्र जिसको बोला गया है हरियाणा में है। ठीक है, धर्म क्षेत्र है, वहाँ धार्मिक यज्ञ बड़े हुए हैं, कुरुओं की भूमि रही है, इसलिए उसको कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र कहा जाता है। और इसीलिए उस जगह का चयन ऐसे किया गया था कि यहाँ पर किसी की भी यदि मृत्यु होगी तो वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसको प्रभु की प्राप्ति होगी, कह सकते हैं। लेकिन जिन महापुरुषों ने जिस क्षेत्र में युद्ध बताया है वो बेसिकली क्या है, वो स्वयं ही उस क्षेत्र में आप देखेंगे निवास करता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि वो क्षेत्र वास्तव में है कहाँ। तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदि। अर्थात भगवान बताते हैं कि ये है कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है। इस शरीर को ही क्षेत्र बताया गया है। और जो इस शरीर को अर्थात अपने शरीर को अपने को अच्छी प्रकार जान लेता है, अपने को अच्छी प्रकार जान लेता है, वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। क्षेत्र मतलब खेत भी कह सकते हैं इसको। खेत और किसान की बात है। तो किसान अपने खेत को अच्छे से जानता है कि इसमें कितना पानी देना है, इसमें कैसी मिट्टी है, कौन कौन सी फसल इसमें अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है, क्या बोना है इस बार, क्या नहीं बोना है, कब इसमें उर्वरक देना है, कब नहीं देना है। तो ये, और कितने खरपतवार उग रहे हैं, कितने आप हटा रहे हैं। तो जो किसान है वो जानता है, वो समझता है कि भाई ये मेरा खेत है और मैं खेत को अच्छी प्रकार जानता हूँ। इसी तरह से ये शरीर भी एक खेत ही है, अर्थात एक क्षेत्र ही है। इसमें भी आप अच्छे बुरे बीजों का रोपण करते हो, अच्छी बुरी फसलें उगाते हो, ठीक है, सारी चीज़ें करते हो। तो भगवान बता रहे हैं कि यह शरीर ही एक क्षेत्र है और जो इसको अच्छी प्रकार जान लेता है, जो ये समझ जाता है ये क्षेत्र क्या है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात जो उसमें फंसा नहीं है, इस शरीर में फंसा नहीं है, बल्कि उसका संचालक है। उसके द्वारा खुद संचालित नहीं होता है, बल्कि इसको खुद अपने अनुसार चलाने वाला है। अर्थात उसका इंद्रियों पे, मन पे नियंत्रण है। ऐसा नहीं कि इंद्रियों के हिसाब से वो चल रहा है, बल्कि वो इंद्रियों को अपने हिसाब से चला रहा है, मन को अपने हिसाब से चला रहा है, अर्थात मन के हिसाब से वो नहीं चल रहा है। तो ऐसा जो जानते हैं, ऐसा समझने वाले
ये सब महापुरुषों ने ये बात कही है कि ये तत्व से जान लेना, इस क्षेत्र को तत्व से जान लेना, और जो तत्व से जान लेता है वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, वही इसका ज्ञाता कहा जाता है। अर्थात हम अपने शरीर के ज्ञाता हो जाएं, अपने ज्ञाता हो जाएं, वही तभी हम क्षेत्रज्ञ कहे जाते हैं। तो शरीर तो एक ही है, शरीर क्या है, एक ही तो शरीर है, लेकिन इसमें दो क्षेत्र बता दिए गए हैं। एक धर्म क्षेत्र बता दिया गया है और एक बता दिया गया है कुरुक्षेत्र। तो दो क्षेत्रों की इसमें चर्चा कर दी गई है कि ये धर्म क्षेत्र भी है और कुरुक्षेत्र भी है। तो बेसिकली शरीर के अंतराल में दो अंतःकरण वाली प्रवृत्तियां होती हैं, जो बहुत पुरातन ही होती हैं। एक तरह से जब से मनुष्य का जन्म होता है, जब से सृष्टि की प्रारंभ होता है, तब से ही कह सकते हैं कि शरीर में या शरीर के अंतराल में दो तरह की अंतःकरण वाली प्रवृत्तियां होती हैं। दो अंतःकरण प्रवृत्तियां होती हैं, अपने अंतःकरण में होती हैं, चित्त में। ठीक है, तो वो बड़ी प्राचीन परंपरा है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी अभी आई है। तो एक जो प्रवृत्ति होती है वो होती है जो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली, जो आपको परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली प्रवृत्ति है। एक तो वो प्रवृत्ति हो गई, उस प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, उस प्रवृत्ति को कहेंगे पुण्यमयी प्रवृत्ति या दैवी संपद। एक प्रवृत्ति ये हो गई। दूसरी प्रवृत्ति होती है आसुरी संपद। दूषित दृष्टिकोण से जिसका निर्माण होता है, जब हमारा दृष्टिकोण दूषित होने लगता है, हमारे विचार दूषित होने लगते हैं, या हम इन वो बाकी सांसारिक चीज़ों में उलझने लगते हैं, और तो वो दूषित हमारी जो दृष्टिकोण होता है, दूषित जो दृष्टिकोण होता है, या कह सकते हैं कि खराब दृष्टिकोण हो जाता है, निंदक दृष्टिकोण हो जाता है, ईर्ष्या वाला हो जाता है, लोभ मोह क्रोध वाला दृष्टिकोण हो जाता है। तो एक अंतःकरण ऐसा होता है, एक अंतःकरण की प्रवृत्ति ऐसी होती है। एक होती है दैवी संपद, एक होती है आसुरी संपद। दैवी संपद क्या करती है? दैवी संपद आपको परमात्मा में प्रवेश दिलाती है, अर्थात आपका उत्थान करती है, आपको ऊर्ध्वगामी बनाती है। और दूसरी जो है वो क्या करती है? वो जो नश्वर संसार है इसमें विश्वास दिलाती है। जो ये संसार माया है, मोह माया है, ये संसार जो है इसके अंदर ही वो उलझा के रखती है। तो यहाँ ये बताया गया है कि जब हमारे अंदर, हमारे मन में, शरीर में, चित्त में, हमारे अंदर जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है, अर्थात जब आसुरी संपत्ति बढ़ जाती है, हमारे ऐसे विचार, नेगेटिव विचार या ऐसे जो नेगेटिव तत्व हैं, जब वो बढ़ जाते हैं, उनका बाहुल्य हो जाता है, तो ये शरीर बन जाता है कुरुक्षेत्र। तब ये शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। और जब हमारे इसी शरीर के अंतराल में दैवी संपद का बाहुल्य हो जाता है, अर्थात हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होने लगता है, तो ये शरीर बन जाता है धर्म क्षेत्र। तो अपने शरीर में क्षेत्र यही है, एक ही क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में दो तरह के क्षेत्र बन गए हैं। एक आसुरी संपद वाला कुरुक्षेत्र, एक दैव संपद वाला धर्म क्षेत्र। और ये उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है। कभी आपके मन में अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे विचार आते हैं, कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी उनका ज़्यादा वो हो जाता है लेवल, कभी बुरे विचारों का ज़्यादा लेवल हो जाता है। तो उसी लेवल के हिसाब से हम अपने जो नित्य कर्म हैं या कृत्य हैं वो करते रहते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? हम इसलिए आवश्यकता होती है ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों की, जिनके सानिध्य में जाकर हम अनन्य भक्ति करें, जिनके सानिध्य में जाकर हम सत्संग वगैरह करें, जिनके सानिध्य में जाकर हम योग साधना वगैरह करें, आराधना करें। और जब ऐसा होता है तब आपके इसी शरीर में एक, इन दोनों प्रवृत्तियों में एक निर्णायक युद्ध का जन्म होता है। क्योंकि प्रबल तो दोनों ही हैं, शक्तिशाली तो दोनों ही हैं, ठीक है। लेकिन आपने अपने रथ पर किसी तत्वदर्शी महापुरुष को बैठा लिया है,
आपने गुरु को बैठा लिया है, आपने ईश्वर को बैठा लिया है, तो फिर ऐसा निर्णायक युद्ध होता है, तो दैवी संपत्ति का उत्थान होता है उस वक्त, और फिर जो आसुरी संपत्ति है या आसुरी संपद है उसका शमन हो जाता है। दैवी संपद का उत्थान हो जाता है और आसुरी संपद का शमन हो जाता है, वो नीचे चली जाती है। तो इसलिए आसुरी संपत्ति के जो लगातार या जब उसका शमन जब हो जाता है, जब वो आसुरी संपद हार जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, या ख़त्म, या कह सकते हैं कि वो दब जाती है, और उसको आप लगातार अपने प्रयासों से इसको दबा ही रखते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर एक ऐसी व्यवस्था का उत्पन्न होता है जिस अवस्था को दिग्दर्शन कहते हैं। अर्थात दर्शन के साथ आपकी दैवी संपत्ति की आवश्यकता होती है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो उसके बाद आप और ऊपर लेवल जब चले जाएंगे, जब आपको प्रभु के दर्शन की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, जब आपके अंदर एक तत्वदर्शी के गुण आने लगेंगे, तो फिर इस दैवी संपत्ति की आवश्यकता भी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए वो भी परमात्मा में अपने आप ही विलीन हो जाती है। ठीक है, युद्ध के बाद कहाँ भगवान अर्जुन के पास रहे, खत्म हो गए, जब आवश्यकता ही खत्म हो गई। ठीक है, तो इसलिए वो मतलब समाप्त हो गए। तो जो भजने वाला पुरुष है, जो भगवान को भजता रहता है, जो भगवान के प्रार्थना करता रहता है, भगवान के साथ हमेशा लगातार बना रहता है, वो पुरुष परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। 11वें अध्याय में भी आपने देखा होगा, 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के और पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर भगवान में विलीन होते जा रहे हैं। जो भगवान ने जब विश्व रूप दर्शन दिखाया, तो आपने देखा कि अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के लोग भी विलीन हो रहे हैं भगवान में, और पांडव पक्ष के योद्धा भी विलीन हो रहे हैं भगवान में। सब देखा ना उन्होंने। तो भगवान ने तो पहले ही दिखा दिया, और भगवान ने बोल भी दिया कि ये तो सब मैं मार चुका हूँ, सबको खत्म कर चुका हूँ, ये अब बचे नहीं है, बस तू निमित्त मात्र है, तू बस तेरे हाथ से दिखाना है मुझे संसार को कि तेरे हाथ से मर रहे हैं, लेकिन इनको तो सबको मैं निगल चुका हूँ, तूने देख ही लिया है कि सब मेरे में समा रहे हैं। ठीक है, तो यदि हम भी ऐसा मतलब देखेंगे, यदि साइंटिफिक तरीके से भी विचार करें, तो ये देखा जाएगा कि हाँ भाई, हम टाइम से आगे चले जाएं तो पीछे के टाइम को देखेंगे तो सब विलीन पाएंगे, सब खत्म पाएंगे, कहीं मिलेगा ही नहीं कोई भी। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने तो उसको फ्यूचर पहले से दिखा दिया कि ये सब हैं, चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, या धरती के जितने भी प्राणी पदार्थ है, वो भगवान के शरीर में विलीन होते चले जाते हैं। तो यही देखा अर्जुन ने, कौरव पक्ष के भी और पांडव पक्ष के भी, दोनों पक्ष के जो योद्धा थे वो भगवान में विलीन होते जा रहे थे। ठीक है, तो ये आपने देखा। आवाज आ रही है? वो लाइट चली गई थी ना। आ रही है, हल्की सी कटी थी बीच। हाँ, बीच में कटी थी, वो तुरंत मैं फिर मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ ना, भरोसे पे नहीं रह सकता ना किसी के। ठीक है, तो ये देखा आपने। तो इस विलय के बाद पुरुष का जो स्वरूप होता है वो क्षेत्रज्ञ है। अर्थात जब हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं तो हमको अपने अस्तित्व का पता चल जाता है और हम अपने आप को स्वतः जान लेते हैं। वही जब हम स्वतः अपने आप को जान लेते हैं और तत्व रूप से जान लेते हैं, इस फिजिकल रूप से नहीं जानते बल्कि तत्व रूप से जान लेते हैं, तब हम अपने आप के ज्ञाता बन जाते हैं, क्षेत्रज्ञ बन जाते हैं। ठीक है, तो यही भगवान बता रहे हैं कि क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तो इन सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान,
ये जो सब तुझे दिख रहे हैं ये तो सब क्षेत्र हैं और इनको जानने वाला मैं हूं। अर्थात भगवान तो सबको ही जानते हैं, तो भगवान के लिए तो सब क्षेत्र हुए और भगवान स्वतः हो गए क्षेत्रज्ञ। तो भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तो इन सब क्षेत्रों में जितने भी तुझे सामने दिख रहे हैं, इन सब क्षेत्रों में तो क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान, अर्थात मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। तू इस क्षेत्र को जानता है और जो इस क्षेत्र को जानता है, इस चाहे अपना शरीर को जान ले या मेरे अनुसार मेरा जो क्षेत्र है वो ये पूरा संसार ही है, इसको मैं जानता हूं। तो जो इस क्षेत्र को जान लेता है, समझ लेता है, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ऐसा उसे हम कह सकते हैं कि वो जानने वाला है, साक्षात जानने वाला है, उसको हम महापुरुष कहते हैं या योगी कहते हैं या संत कहते हैं। जो भी आत्मज्ञानी संत इसको कह लीजिए, आत्मज्ञानी ऋषि कह लीजिए या महापुरुष कह लीजिए। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, अर्थात यहां भगवान श्री कृष्ण भी एक योगेश्वर ही थे। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मतलब यही है कि विकास सहित प्रकृति और पुरुष तत्व को जो जानने का ज्ञान है वही क्षेत्रज्ञ का कह सकते हैं कि स्तर हो जाता है। विकार रहित और विकार सहित जो भी प्रकृति है, क्योंकि जो प्रकृति है वो तो विकार सहित ही है एक तरह से, मतलब उसमें विकार ही विकार है। संसार जो है उसमें कहीं ना कहीं विकार ही विकार है, लेकिन जो पुरुष तत्व है उसमें कोई विकार नहीं है। तो उस विकार को खत्म करने के बाद, उस विकार से अलग होने के बाद उस पुरुष तत्व में को जान लेना क्षेत्रज्ञ है। भगवान कहते हैं कि ऐसा मेरा मत है। तो साक्षात्कार सहित इस जानकारी का नाम ही क्या है? ज्ञान कहा जाता है। उसी को हम ज्ञान कहते हैं। केवल बहस करना या विवाद करना, वाद विवाद करना, बहस का नाम ज्ञान नहीं है, ठीक है। तर्क कुतर्क करना, उसका नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान है यदि आप अपने आप को, स्वयं को जान लें, स्वयं को पहचान लें, ठीक है, और ऐसे सत्कर्मों में लगें जो आपका उत्थान करें, आपकी दैवी संपद का कह सकते हैं कि आपके अंदर विकास करें, उसका प्रसार करें, ऐसे। तो इसलिए बताते हैं भगवान, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्वकारी ततश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्सामासेन में शृणु, कि वह क्षेत्र जैसा है और जिन विकारों वाला है और जिस कारण से है, और वह क्षेत्रज्ञ जो भी है और जिस प्रभाव वाला भी है, वह सब मुझसे संक्षेप में ये बात सुनो। चाहे किसी भी तरह का हो, मतलब आप किसी भी तरह के व्यक्ति हों, किसी भी कैसे भी विकार वाले हों, किसी भी कारण से हों, और किसी भी तरह का प्रभाव वाला आपका जो क्षेत्रज्ञ, जो जानकार हो, किसी भी क्षेत्र का विकार वाला हो, किसी भी कारण से हुआ हो, तो मैं कहता हूं कि वो जो क्षेत्रज्ञ है, यदि वो जान लेता है अपने आप को, तो मैं उसको ऋषि कह सकता हूं, या वो ऋषि के समान होता है, या वो महापुरुष के समान होता है जो ऐसा अपने आप को जान लेता है। तो ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो तत्व है, बहुत जगह पे आप देखेंगे, बहुत सारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिक्र है, वो तो भगवत गीता में क्योंकि आया है तो इसलिए इसका लोग नाम लेते ही हैं, ठीक है। अदरवाइज दूसरे नाम से भी, दूसरे तथ्यों से भी, ठीक है, कि अपने को जानने वाला, तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी या परमात्मा को प्राप्त करने वाला, या जो भी आप उसको कुछ भी कहते हैं, वो क्षेत्रज्ञ की श्रेणी में ही आ जाता है। तो बहुत सारे ऋषियों ने, मुनियों ने इसका बहुत सारा एक तरह से गायन किया है। बहुत प्रकार के वेदों के मंत्र के द्वारा इसको विभाजित कर किया है अलग अलग रूप में। यहाँ तक कि ब्रह्म सूत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है, वेदांत में उल्लेख किया गया,
तो भगवान यहाँ यही कहते हैं कि जो सबने कहा है, जितने ऋषियों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि ये क्या शरीर क्षेत्र इतना है जितना दिखाई देता है? वो पूछते हैं। मतलब यदि भगवान से पूछा जाए कि भगवान जो हमको शरीर दिख रहा है, क्या ये क्षेत्र इतना ही है या कुछ इससे भी आगे बढ़कर है या कुछ और भी है इसमें, ऐसा कुछ है क्या? तो भगवान बताते हैं कि महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि रक्त व्यक्त में च इंद्रियाणि दशकैम च पंचेंद्रिय गोचर। कि अर्जुन, जो पंच महाभूत हैं, पंच महाभूत कौन है? पंच महाभूत नाम बताइए, कौन बताएगा पंच महाभूतों के नाम? हैं? शब्द शब्द नहीं तो आप म्यूट कर लो। आकाश वायु पंचमहाभूत। नहीं आ रही आवाज? आ रही आकाश म्यूजिक सा चल रहा है कुछ। आकाश, हाँ अब ठीक है। वायु, हाँ अग्नि, हाँ। जल, पृथ्वी। अच्छा, और तुम क्या बता रहे थे सानू? सर वो शब्द स्पर्श। तो शब्द स्पर्श और गंध और शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं? हाँ जी सर। हाँ, वो पंच महाभूत नहीं है, वो क्या है फिर? क्या है? इंद्रियों के विषय हैं वो। उनको क्या कहा जाता है? इंद्रियों के विषय को इनको बोलते क्या हैं? जैसे इनको पंच महाभूत बोलते हैं, उनको पंच इंद्रिया बोलते हैं, तो उनको पंच क्या बोलते हैं? तन मात्राएं। हाँ, वेरी गुड। तन मात्राएं, पंच तन मात्राएं। वो पंच तन मात्राएं हैं। ये पंच महाभूत हैं, वो पंच तन मात्राएं हैं। वेरी गुड। तो यह है पंच महाभूत अहंकार बुद्धि चित्त, भगवान बता रहे हैं, जिनमें परा प्रकृति भी सम्मिलित है। अष्टधा मूल प्रकृति कहते हैं इसको। और 10 इंद्रियां, 10 इंद्रियां जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो ये तो पता ही होगा सबको, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। एक मन हो गया और 5 इंद्रियों के विषय हो गए। इंद्रियों के विषय वही जो अभी बताया आपने, पंच तन मात्राएं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श। और इच्छा द्वेष सुख दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स विकार मुदाहतम। इच्छा द्वेष सुख दुख और सबका समूह, स्थूल देह का ये पिंड, चेतना और धैर्य, इस तरह से ये क्षेत्र विकारों सहित संक्षेप में कहा गया है। तो क्षेत्र आप किसको माने? क्षेत्र का मतलब ये शरीर जो दिख रहा है, केवल इसको क्षेत्र ना माने। इस शरीर से ही सारी चीजें देख रहे हैं आप। ये जो आपने देखा है कि 10 इंद्रियां हो गई, बुद्धि हो गया, पंच महाभूत हो गए, ठीक है, और तन्मात्राएं हो गई, ये तो आपके शरीर में मन है और ये सब तो आपके शरीर में ही है। अर्थात ये सब प्रकृति के तत्व ही है, एक तरह से मान के चलिए। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि जो प्रकृति के तत्व नहीं है उनको भी, जो प्रकृति से आते हैं, जो बाहर से आते हैं, ठीक है, जिनको आप स्वीकार करते हो इस शरीर के द्वारा, वो होगी इच्छा, बाहर से आएगी, द्वेष बाहर से आएगा, सुख दुख बाहर से आएगा, इनका सब कुछ समूह, और साथ में देह, इसके साथ चेतना और धैर्य, ये दोनों, ये सब क्षेत्र स्वरूप ही है। क्यों क्षेत्र स्वरूप है? क्षेत्र को जैसे कि आपको बताया कि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? खेत भी कहा जाता है।
तो इनके द्वारा ही तो हम अपने अंदर सब कुछ बीजारोपण करते हैं। मतलब हर चीज का बीजारोपण हमारे अंदर इनके द्वारा ही होता है। हम चाहे जो बोले, अब बोएंगे तो आप ईर्ष्या, द्वेष, इस तरह की चीजें बोएंगे तो क्या काटेंगे वो भी आपको सोचना है। तो ये हमारा क्षेत्र है, हमारा शरीर ही एक क्षेत्र है और क्षेत्र की स्थिति भगवान ने बता दी है कि ये क्षेत्र क्या क्या है। तो कहीं से भी आप इसमें कुछ भी बोएंगे, भला बुरा जो भी बोएंगे, वो बीज जो है वो संस्कारों के रूप में उग जाता है। इसमें जो चीज बोएंगे यही क्षेत्र का स्वरूप समझिए, और इसी क्षेत्र के स्वरूप में जो आपने बोया, भला बोया या बुरा बोया, उसका वो बीज जो है वो संस्कार के रूप में फिर उत्पन्न होगा, उगेगा। तो यही है शरीर, क्षेत्र ही है। शरीर को इसलिए क्षेत्र बोला गया। ठीक है। तो शरीर में जो ये स्थिति है, ये कैसे इसमें चीज़ें बोई जाती हैं, जो आपका 5 तत्व हो गए और 5 मन महाभूत हो गए, इंद्रियां हो गई, मन हो गई, तो इनके द्वारा ही तो आप इसमें फसल का बीजारोपण करते हो, जो लक्षण बताए गए हैं। तो इनका सबको आप एक मिला के इसको पिंड को बोलते हैं, शरीर। तो जब तक ये विकार रहेंगे तब तक ये पिंड भी विद्यमान रहेगा। अर्थात जब तक आपके संस्कार रहेंगे, जितने भी आपने संस्कारों को बोया है या जितने भी अच्छे बुरे कर्मों को बोया है, चाहे अच्छे कर्म बोएं चाहे बुरे कर्म बोए, ठीक है, अच्छी फसल बोएंगे तो अच्छी फसल पैदा काटेंगे और बुरी फसल बोएंगे तो बुरी फसल काटेंगे, लेकिन फसल तो काटेंगे ही ना। भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि चाहे अच्छी फसल बो चाहे बुरी फसल बो, लेकिन फसल तो काटनी होगी। अर्थात आपको बार बार आना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा काम करें, भगवान बता रहे हैं कि जब तक ये विकार रहते हैं आपके शरीर में, ठीक है, तब तक ये पिंड, ये शरीर भी विद्यमान रहता है, चाहे इसको 20 बार जन्म लेना पड़े। लेकिन शरीर तो बनता है संस्कारों से, शरीर बनता है आपके प्रारब्ध कर्मों से, उससे ये चीजें बनती चली जाती हैं। ठीक है। तो ये है, इसलिए ये विकारों से बना है। अब जो विकारों से बना है, अब उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप हमको देखना चाहिए, जो इस क्षेत्र में लिप्त नहीं बल्कि इससे निवृत्त हो जाता है, उसको हमको समझ लेना चाहिए। अमानित्व मदम्भी तु महिषाम शांति राजवर्वम आचार्योपासनम सोचम स्थैर्य मातु विनिग्रह। कि हे अर्जुन, जो मान अपमान का अभाव है, ठीक है, मान अपमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा, अहिंसा का मतलब आप समझते ही हैं, अपनी और अन्य किसी भी आत्मा को कष्ट न देना, अहिंसा। क्या अहिंसा का मतलब इतना ही नहीं है कि केवल कि भाई चींटी मत मारो तो हिंसा, बल्कि किसी की आत्मा को भी दुखाना हिंसा में आ जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अपनी आत्मा को कभी भी अधोगति में मत पहुंचाओ। यदि आप अपनी आत्मा को भी अधोगति में पहुंचाते हो, यदि अपना स्तर भी आप नीचा ले जाते हो, तो वो भी एक तरह की हिंसा ही मान के चलिए। और यदि आप आत्मा का उत्थान करते हैं तो वो अपने आप में शुद्ध स्वरूप अहिंसा हो जाती है। इसलिए हमेशा जो ऐसा चाहता है कि भाई मैं हमेशा अपनी आत्मा का उत्थान करूं, तो वैसा व्यक्ति हमेशा आत्माओं के उत्थान के लिए उन्मुख रहता है। वो सब आत्माओं के उत्थान की बात करता है, सबके उत्थान की बात करता है, ठीक है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है कि हम किसी को ठेस ना पहुंचाएं, हम किसी को दुख ना दें, हम किसी को परेशान ना करें। सिर्फ मारना काटना ही हिंसा नहीं होती। आपके रोज आप अपने अंदर मार काट कर रहे हो, ठीक है, रोज किसी न मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी की निंदा कर रहे हो, या किसी को गाली दे रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, ठीक है, किसी का हानि सोच रहे हो, या ऐसे विचार जो होते हैं जो लोग करते रहते हैं, ये उसी के हिस्से हैं, हिंसा के हिस्से हैं।
इसलिए हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? हमारी शुरुआत वहीं से होगी कि अहिंसा को पालन हम कैसे करें कि पहले तो हम दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, ये करना कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इस तरह की चीज़ों से शुरुआत करें। तो जब इस तरह की चीज़ों से शुरुआत होगी तो धीरे धीरे आपके बाहर भी चीज़ें आने लगेंगी, वही चीज़ें। क्षमा भाव रखना, वाणी की सरलता रखना, आचार्यों की, गुरुओं की, भगवान की उपासना करना, श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु की, सद्गुरु की सेवा करना, उनकी उपासना करना, पवित्रता लाना अपने अंदर, अंतःकरण की स्थिरता पे काम करना, मन और इंद्रियों के साथ शरीर का निग्रह करना। तो भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से आप इससे निवृत्त हो सकते हैं, इस चीज़ से आप निवृत्त हो सकते हैं। इसलिए इस लोक और परलोक के जो देखे सुने जो भोग हैं, जितने भी आपने, कई लोगों की स्वर्ग की चाहना होती है, ठीक है, ज़्यादातर स्वर्ग की चाहना करते हैं कि स्वर्ग में जाना, तो इस लोक में बोल रहे हैं और परलोक में बोल रहे हैं। तो जो स्वर्ग लोक है वो तो परलोक हुआ। तो स्वर्ग लोक में और परलोक, मतलब इस लोक में और परलोक में जितने भी हमने देखे और सुने हैं कि ये ऐसा मिलता है, स्वर्ग में ये होता है, स्वर्ग में वो होता है, ऐसा आसक्ति जिन भोगों में होती है, उस आसक्ति का अभाव करना, उस आसक्ति को त्याग देना, उससे हम ऐसा बीजारोपण करेंगे कि हम अपने स्तर को ऊंचा उठा सकेंगे, या कह सकते हैं कि हम इस संस्कार भाव से, या इस जो जिससे हमारा बार बार इस पिंड में जन्म होता है, शरीर में जन्म होता है, उससे हम अलग हो सकते हैं या उससे निवृत्त हो सकते हैं। उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या काम करना चाहिए। तो कितना चीज़ों पे हमको काम करना है, भगवान यही समझा रहे हैं आपको। तो धीरे धीरे बता भी रहे हैं कि कैसे कैसे काम करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, ठीक है, कैसे शुरुआत करके आप जीवन में आत्मा की उत्थान के प्रति उन्मुख हो सकते हैं। आपके अंदर थोड़ा थोड़ा क्षमा भाव आने लगे, मन में और वाणी में सरलता आने लगे, ठीक है, और गुरुओं की सेवा का भाव जग जाए, भगवान की सेवा का, उपासना का, आचार्यों की जो आपको शिक्षा देते हैं उनका, ठीक है, जो आपको दिशा दिखाते हैं, सद्गुरु ईश्वर की दिशा दिखाते हैं, उनका श्रद्धा भक्ति सहित उनकी सेवा करना, उनकी उपासना करना, अपने अंदर पवित्रता का संचार करना, अंतःकरण की स्थिरता को लाना, मन और इंद्रियों के साथ शरीर का निग्रह कर देना, और जितने भी इस लोक और परलोक में हमने बड़े सुख सुने हैं, सुख सुविधाएं सुनी हैं, भोग सुने हैं, उनमें आसक्ति का अभाव कर देना, अर्थात अनासक्त हो जाना, उसको कह सकते हैं, ठीक है। अहंकार का जो भाव होता है हमारे अंदर तो ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। अहंकार तो बड़ा सूक्ष्म होता है, ठीक है, कि हम भाई बहुत अच्छे हैं, हम तो इतने बढ़िया हैं, हम तो किसी को कुछ बोलते भी नहीं हैं, ऐसा भी वो अहंकार ही है, ठीक है, कि मैंने तो आज तक किसी पे गुस्सा नहीं किया, देखो मैं कितना अहंकारी हूँ, मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, ठीक है। तो वो भी अहंकार ही आ जाता है। तो अहंकार बड़ा सूक्ष्म तत्व है, बहुत बाद में जाता है, मतलब लास्ट तक नहीं जाता। मान अपमान जो अहंकार का विषय है, मतलब इतने बड़े बड़े को भी यदि किसी ने सम्मान नहीं किया कि भाई अच्छा बुला तो लिया यार, माला वाला डाली नहीं है, हम तो इतने बड़े महात्मा हैं, अब देखो कैसा स्वागत कर रहे, कुछ स्वागत ही नहीं कर रहे तो, ठीक है, कोई पैर तक नहीं छू रहा, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। और जिन्होंने छुआ और जिन्होंने नहीं छुआ, उसके मन में भी आ जाता है कि यार इन्होंने छुआ, इन्होंने नहीं छुआ, पता नहीं क्यों। तो मान अपमान के चक्कर में जो फंसता है वो अहंकार का ही एक तरह से विषय है, मान अपमान। तो अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, बहुत बाद तक जाता है, इसलिए धीरे 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 इसका अभाव करना है, इसको हटाना है, ठीक है, अहम भाव को हटाना है, ठीक है। तो ये करना है आपको। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग और भोग, इनमें हमेशा दुख दोष का बार बार चिंतन करना है कि भाई बार बार जन्म होगा, बार बार संघर्ष करना पड़ेगा, फिर मृत्यु होगी, और मृत्यु पता नहीं कैसे होगी, ठीक है। क्यों ना ये जो जन्म मिला है इसी में हम अपने को ऐसा कर लें कि भाई
भगवान को प्राप्त कर लें, और यदि भगवान को प्राप्त नहीं भी कर पाए तो कम से कम इतना तो कर लें कि भाई ये जन्म मिला है कि उस स्तर पर पहुंच जाए कि अगला जो जन्म हो वो भगवान के बिल्कुल सन्निकट हो, स्थिति देने वाला हो, परम गति देने वाला हो। तो ऐसा तो होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हमको आसक्ति छोड़ देनी है। चाहे आसक्ति बताते हैं भगवान पुत्र में हो, स्त्री में हो, धन में हो, घर में हो, इन सब में आसक्ति का अभाव कर देना, वो कहीं जाएंगे नहीं। प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में हमेशा मन को समान रखना, कुछ प्रिय घटे कुछ अप्रिय घटे, उसमें अपने मन को एकदम शांत रखना और समाधान ढूंढना। यहाँ तो आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा, संसार में रह रहे हैं तो, ठीक है। और सबके ध्यान भी रखना पड़ेगा, पुत्र का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्त्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा, धन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, घर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यदि ये चीज़ आप ये सोच के करने लगेंगे सब भगवान का, इसलिए भगवान की चीज़ों का मैं ध्यान रख रहा हूँ, मेरा तो कुछ है नहीं, ठीक है, मैंने तो कुछ बनाया नहीं, ये कुछ भी ऐसी चीज़ तो मैं बना ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो भगवान का ही देन होती है ना, धन भी देना भगवान की ही देन होती है। ऐसा अगर खुद कर लेते तो दुनिया के 90% लोग गरीब ना होते। ये कटु सत्य है कि दुनिया के 10% लोगों के पास 90% दौलत है, और दुनिया के 90% लोगों के पास 10% दौलत है। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं तो ये कर्मों की देन से ही होता है, ठीक है। पैदा होते ही कोई अमीर हो जाता है और पैदा होते ही कोई गरीब हो जाता है। तो उसमें किसने उसके कहाँ कर्म आ गए कि भाई हाँ मैंने अभी जन्म लेते ही कर्म कर लिया, इस तरह के मैंने कुछ कमा लिया, जब वो कमाते ही करोड़पति है और एक पैदा होते ही भिखारी है। सोचिए, ठीक है। तो भगवान बोलते हैं कि ये सब है तो दिया हुआ ईश्वर का ही, भगवान का ही, मेरा ही दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है कि पुत्र हो, पुत्री हो, स्त्री हो, धन हो, घर हो, इन सब में आपका सिर्फ कर्म करने का, इनको संभालने का और इनकी रक्षा करने का, इनका ही आपका उद्देश्य है। और ये सेवा करके रखनी है कि ये सब हम भगवान की ही चीज़ें हैं, भगवान की चीज़ों का ही ध्यान रख रहे हैं, भगवान के द्वारा ही दी गई हैं। तो तब आपका आसक्ति का अभाव धीरे धीरे होने लगेगा, अनासक्त भाव होने लगेगा, ठीक है। दूसरा, अपने मन को, हृदय को, चाहे प्रिय घटना हो चाहे अप्रिय घटना हो, उनमें भी अपने चित्त को समान रखने की कोशिश करनी है। कि जो घटित हो गया है उस घटित हुए हुए को आप उसको बदल नहीं सकते, यू कैन नॉट चेंज। अब क्या करना है, वही करना है कि जैसे कहावत है कि गई गई को जाने दे और रही रही को थाम। जो बात हो गई है उसको तो कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन अब जो उसके बाद सिचुएशन है उसको संभालो, उसको कंट्रोल करो, ठीक है। तो अपने आप ही आपका जो मन है, वो जो चित्त है, वो अपने आप सम होने लगेगा कि इस तरह से। तो क्षेत्रज्ञ की साधना जो है वो घर से ही प्रारंभ होती है, अपने परिवार से ही प्रारंभ होती है। स्त्री पुत्र आदि गृहस्थी इन परिस्थितियों में ही आरंभ होती है। क्योंकि बाहर जा, अगर आप कोई किसी ने छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, ठीक है, सपोज, तो घर छोड़ने के बाद तो खत्म ही, वैसे ही आसक्ति खत्म हो जाती है, छोड़ा ही तब उसने घर, ठीक है। सबसे बड़ी परीक्षा तो भगवान बता रहे हैं कि घर में रह के करो भाई, फिर तुम्हारा बल देखा जाएगा, ठीक है। घर में रह के बड़ा मुश्किल होता है। तो भगवान बताते हैं इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, शुरू में कहीं भी। आपकी परीक्षा तो और आपकी परिस्थिति जो है वो कहाँ से आरंभ होती है, आपकी साधना वो घर से आरंभ होती है। घर में यदि आप इस तरह से व्यवहारिक हो जाओ, घर में आप इस तरह से बन जाओ, तो निश्चित रूप से आप संभल जाओगे और चीज़ें स्थित हो जाएंगी। विकट परिस्थितियां सब तरह से आती हैं और अच्छी परिस्थितियां भी आती हैं, बुरी भी आती हैं, समय भी अच्छा बुरा सबका साथ आता है, लेकिन उसमें आपको सम रखना, ये प्रैक्टिस आपके घर से शुरू होगी, ये आपके जीवन से शुरू होगी, ये आपके क्षेत्र से शुरू होगी। तो तभी आप क्षेत्रज्ञ की स्थिति में पहुंच पाएंगे। मई चानेन योगेन भक्ति रव्य व्यभिचारिणी विवक्त देश वित्व मर्त्यजर्ण
संसदि। मुझ में का मतलब भगवान क्या कृष्ण थे? भगवान कृष्ण एक योगी थे, अर्थात वो महापुरुष थे। तो भगवान बताते हैं कि मुझ में अनन्य योग से, अर्थात योग के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्मरण न करते हुए, अव्याभिचारिणी भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अव्याभिचारिणी भक्ति, अर्थात इष्ट के अतिरिक्त किसी का चिंतन न करना। इसका मतलब ये होता है, अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब ये होता है अपने इष्ट के अतिरिक्त किसी का चिंतन न करना, वो अव्यभिचारिणी होती। और इष्ट कौन? जो परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, ठीक है। एकांत स्थान का सेवन करना, अर्थात ज्यादा लोगों को इकट्ठा न करना, भीड़ भाड़ में न रहना, ठीक है। और मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति न होना। कई लोगों का मन नहीं लगता जब ज्यादा लोग नहीं होते, ठीक है। तो वो कहते हैं बोर हो रहे हो यार, पता नहीं, बुला लेते हैं, चलो दोस्तों को बुला लेते हैं, पार्टी करते हैं, या खुद ही चले जाते हैं चौराहे पे, ठीक है। तो ऐसा भगवान बता रहे थे, बोलते हैं कि एकांत स्थान का सेवन करो, उसकी प्रैक्टिस करो। मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो आपके लिए तो बहुत काम है, बहुत चीजें हैं इस पिंड को गति दिलाने की, आत्मा के उत्थान करने के बहुत सारे रीजन भगवान बता रहे हैं, बहुत सारे रास्ते, इतना सारे रास्ते बता रहे हैं भगवान कि आप मतलब सोच सोच के हैरान हो जाएं कि भाई इतने रास्ते तो कोई और बता ही नहीं सकता। तो भगवत गीता आपको कंप्लीट इंसान बनाता है, कंप्लीट मैन बनाता है, आपको ह्यूमन बीइंग बनाता है, ठीक है। रेमंड नहीं बनाता ए कंप्लीट मैन, ठीक है। वो तो बल्कि अधूरा बनाता, संसार में ले जाता है। भगवान बनाते हैं असली में तो, ठीक है। तो एक स्थान का सेवन करना है, मनुष्यों के समूह में रहने की आसक्ति नहीं करनी, अर्थात जितना कम से कम व्यवहार हो, और व्यवहार भी हो तो ठीक है, शुरू में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जीवन में इस तरह की चीज़ों को, तो घर से ही शुरू करनी पड़ेगी, अपने गृह क्षेत्र से ही शुरू करनी पड़ेगी। अध्यात्म ज्ञान नित्ययत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ञ ज्ञानमितिम प्रोक्तम ज्ञानम अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य वाले ज्ञान में एक रस स्थिति होनी चाहिए। जो आत्मा का जो ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो आत्मा को उत्थान करे, तत्व ज्ञान के जो है परमात्मा स्वरूप या अर्थ स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कराए, ये सब जो ज्ञान है, और इससे जो विपरीत है वो सब अज्ञान है। इसलिए आत्मा का उत्थान करने वाला या उस पर आधिपत्य करने वाला, एक रस स्थिति लाने वाला, एक तत्व ज्ञान कराने वाला, परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला जो ज्ञान है, वास्तव में वही ज्ञान है। इससे विपरीत तो क्या है? अज्ञान है, ऐसा कहा गया है, ऐसी बात कही गई है। तो उस परम तत्व परमात्मा के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी जो होती है, उसका नाम ज्ञान कहा गया है। भगवान ने उसका नाम ज्ञान कहा है। इसलिए अध्याय 4 में भी भगवान ने कहा कि यज्ञ के पूर्ति काल में यज्ञ जिसे शेष छोड़ता है, ज्ञान अमृत का पान कराने वाला सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। इसलिए ब्रह्म के साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी क्या है? ज्ञान है। तो यहां भी भगवान वही बात कर रहे हैं कि तत्व स्वरूप परमात्मा के साक्षात्कार का नाम क्या है? ज्ञान है। असली ज्ञान तो वही है। बाकी तो आप जिसको ज्ञान बोलते हैं वो नॉलेज है, या कह सकते हैं कि वो तत्व की प्राप्ति, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उससे आप इंटेलिजेंट बन सकते हैं, बुद्धिमान बन सकते हैं, ज्ञानी नहीं बन सकते, ठीक है। ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान ही है एकमात्र। इसके विपरीत सब क्या बताए भगवान ने? सब अज्ञान बताए गए हैं। तो इसलिए अमानित्व
जो आप जो लक्षण बताए हैं ज्ञान के, हमको उसमें उतरना है। भगवान ने बताया कि जो ज्ञान के लक्षण हैं उसके आपको उसमें जाना है, उस ज्ञान के पूरक ये सारी चीज़ें बताई हैं। ये सब चीज़ें ज्ञान का पूरक हैं, एक तरह से मान के चलिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ज्ञेयम यत् प्रविक्षामि यज्ञात वामृतम शून्यते अनाम दिमत परम ब्रह्म ने सत्तनान सदुच्यते। हे अर्जुन, जो जानने योग्य है, जिसे जानकर, जो जानने योग्य है, जिसे जानकर ऐसा मनुष्य भी जो मरण धर्मा है, अमृत तत्व को प्राप्त होता है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो भगवान बताते हैं कि जो जानने योग्य, यदि उसको जान लिया जाए तो जो मरण धर्म, मतलब एकदम निकृष्ट प्राणी भी है ना, जिसका धर्म ही मर गया है या खुद ही मरण धर्म हो गया है, ऐसा मनुष्य भी अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। और उस तत्व को आप समझो, उस तत्व को आप जानो, इसलिए उसको अच्छी प्रकार से कहना बड़ा परम आवश्यक है। वो आदि रहित परम ब्रह्म जो है, न तो सत कहा जाता है और न ही वो असत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो अलग है तब तक वह सत है, और जब मनुष्य में समाहित हो गया तो कौन किससे कहे, वो तो एक ही रह जाता है, दूसरे का तो भान ही नहीं होता, तो तत्व ही खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो ब्रह्म न तो सत है न असत है, बल्कि जो स्वयं सहज है वही है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा गूढ़ता से समझा जाना चाहिए। एक सेकंड। ठीक है, तो भगवान बता रहे थे कि वही सहज है, स्वयं सहज है, और वही परमात्मा है। तो यहाँ भगवान ये बताते हैं कि वो ब्रह्म सब ओर से हाथ पैर वाला है, सब ओर से वो नेत्र वाला है, सब ओर से सिर वाला है, सब ओर से मुख वाला है, सब ओर से श्रोत्र वाला है, अर्थात सुनने वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वो ऐसा नहीं कि कहीं एक स्पेसिफिक रूप में दिखाई दे रहा है, वो तो सर्वतः पाणिपादम तत्व सर्वोत्यक्षिरी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। चारों तरफ वाला है। सर्वेंद्रिय गुणाभाषम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। तो वो बताते हैं कि वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय वाला हो गया, और वो फिर भी सब इंद्रियों से रहित है। सब इंद्रियों के विषय उसी से उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी वो इंद्रियों से रहित होता है, अर्थात उसमें इंद्रिय नहीं होती। वो आसक्ति रहित है, गुणों से भी अतीत होने पर भी सारे गुणों को धारण करता है, सबको धारण करने वाला है और सबका पोषण करने वाला है, और सभी गुणों को भोगने वाला है। इसलिए एक एक करके सारे गुणों को अपने में लय कर लेता है। जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते रहे हैं कि यज्ञ और तपों को भोगने वाला कौन है? मैं हूं। अंत में संपूर्ण गुण मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान को गुणातीत कहा जाता है, क्योंकि गुणों से भी वो अपर हैं, गुणों से भी वो परे हैं। बहिरंतश्च भूतान चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयम दूरस्थ चांति के चैतत, कि वो ब्रह्म सभी जीवधारियों के बाहर भीतर कंप्लीटनेस के साथ है।
चर और अचर रूप में भी वही है। सूक्ष्म होने से भी, सूक्ष्म होने से वो दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञ है, मन और इंद्रियों से परे है, अति समीप भी है, अति दूर भी है। आप उसको मन और इंद्रियों से नहीं देख सकते जब तक उसकी कृपा ना हो, इसलिए वो इन विषयों से दिखाई नहीं पड़ेगा। आप ये सोचना चाहते हैं कि भाई हाँ, अगर उसकी कृपा हो तो वो किसी भी तरह से दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भगवान की कृपा होना अति आवश्यक है। तो भगवान तो अपनी स्थिति बता रहे हैं कि वो चर और अचर रूप भी वही है, सब कुछ वही है। सूक्ष्म होने से भी वो दिखाई नहीं पड़ता, अविज्ञ है और मन और इंद्रियों से परे है, और बहुत नज़दीक है, आपके पास ही है, और बहुत दूर भी है। जब आप उसको पहचान लेते तो दूर है, और जब पहचान गए तो नज़दीक है। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो ये है, तो इसलिए जैसे मान लें किसी का 500 का नोट खो गया, अब वो पूरी दुनिया में ढूंढता फिर रहा, अब उसकी जेब में ही पड़ा। ठीक है, बाद में देखा तो जेब में ही था भाई। तो ऐसे ही अब चारों तरफ ढूंढते रहे, वो आपके पास ही है। तो भगवान दूर भी हैं और समीप भी हैं, चाहने वालों की बात है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्त च तज्ञेयम दृश्यष्णु प्रभुष्णु च। वो अविभाज्य होकर भी संपूर्ण जगत, संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के जैसा प्रतीत होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये उसकी आत्मा, वो उसकी आत्मा, ये उसकी आत्मा। ठीक है, आत्मा तो किसी की अलग अलग होती नहीं ना, वो तो एक ही है, लेकिन क्योंकि वो ऐसा दिखता है, अविभाज्य है वो, उसने तो पहले ही बता दिया, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, मतलब अछेद्य है वो, उसको कोई छेद नहीं सकता, अर्थात अविभाज्य है। तो भगवान ने पहले बता आए हैं। ठीक है, तो अविभाज्य होकर भी, दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा भी है, अविभाज्य होकर भी वो संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण भूत प्राणियों में कैसा दिखता है, अलग अलग जैसा दिखता है। वो जानने योग्य परमात्मा सब भूतों को उत्पन्न करने वाला है, उनका भरण पोषण भी करने वाला है, और बाद में उनका संहार करने वाला भी है। वही उत्पन्न करता है और वही ले जाता है। यहाँ ब्रह्म और आंतरिक दोनों भावों को समझा दिया गया है। जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योगक्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन, बाहर शरीर का परिवर्तन और भीतर सर्वस्व विलय, और भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय, और उस लय के साथ अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना। ये सब उसी ब्रह्म के लक्षण हैं। जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आप जो इस अध्याय का सार है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तब आप के अंदर एक ज्योति उत्पन्न होती है। वो ज्ञेय ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति होता है। वो तम से बहुत परे कहा जाता है, अर्थात वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, वो पूर्ण ज्ञाता है। जानने योग्य वही है एक्चुअली सबसे ज्यादा। हमको किसको जानना है? हमको उस परमात्मा को ही जानना है। और जब हमको ऐसा ज्ञान हो जाएगा, जिस परमात्मा को जानने को ज्ञान कहा गया बेसिकली, तो वो ज्ञान द्वारा वो प्राप्त हो जाता है, उस ज्ञान के द्वारा। तो जब हम उसका साक्षात्कार कर लेते हैं, उसका साक्षात्कार होने लगता है या उसकी जानकारी हो जाती है हमको, तो उसी को हम ज्ञान कहते हैं। और ऐसी जानकारी के द्वारा ही उस ब्रह्म को प्राप्त करना संभव भी है, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सबके हृदय में विराजमान है, वो सबके हृदय में स्थित है, उसका निवास स्थान हृदय है। ढूंढने पे, दूसरी जगह ढूंढने पे वो नहीं मिलेगा, ढूंढते रहो आप। ठीक है, इसलिए हृदय में ध्यान दो, हृदय पे ध्यान स्थिर करो, योग आचरण करो, योग का आचरण करो। योग के आचरण से आप उस ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ये विधान है।
तो उसको बाहर जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं। एक गुफा में बैठा हुआ व्यक्ति जो कभी बाहर नहीं निकला, वो संत, वो ऋषि, महर्षि उसको जान लेता है। वो तो कहीं गया नहीं है, उसने तो कहीं ऐसी दुनिया की यात्रा नहीं की है कि भाई मैं अंटार्कटिका की यात्रा करके आया हूँ, मैं आर्कटिक की यात्रा करके आया हूँ, मैंने पूरी दुनिया की यात्रा कर ली, लेकिन मुझे भगवान कहीं मिले नहीं। जाने की जरूरत ही नहीं थी। जहां जहां लेके उसी को लेके घूम रहे हो तुम चारों तरफ, लेकिन ढूंढ रहे हो बाहर, तो बाहर मिलने वाला नहीं है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि वो अन्यत्र ढूंढने पर नहीं मिलेगा, उसका तो निवास स्थान हृदय ही है। इसलिए क्या करना, हृदय में ध्यान रखना, हृदय में ध्यान देना। और क्या करना है, योग आचरण, योग का आचरण करना है। तो योग की विधियां बताई गई हैं, उस आधार पर आपको चलना है, उसके द्वारा आप ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं, ये विधान बताया गया है। तो हे अर्जुन, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद भक्त एति ज्ञाय मद भावोपद्यते। कि हे अर्जुन, बस इतना ही क्षेत्र ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। इसे जानकर जो मेरा भक्त मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ प्रकृति और पुरुष के बारे में भी बताते हैं कि अब जो अभी क्षेत्र के बारे में बताया भगवान ने, उसी को अब प्रकृति और जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है उसे पुरुष शब्द से बताते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो प्रकृति है और जो क्षेत्रज्ञ है वो पुरुष है। प्रकृति और पुरुष की बात की है भगवान ने यहाँ पे, ठीक है। कि जो अभी तक भगवान बता रहे हैं कि शरीर और ये हमको जानने वाला ये कौन है, तो ये भगवान बताते हैं कि जो जानने योग्य है वो तो ईश्वर ही है, परमेश्वर ही है। तो अब उसी को प्रकृति और क्षेत्रज्ञ कहते हैं और उसी को अब भगवान पुरुष शब्द से इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान कार्य करण कर्तव्यते हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष दुख सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। भगवान ये बता रहे हैं कि यह प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तू अनादि जान, ठीक है। और संपूर्ण विकार त्रिगुण में ही प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। अर्थात जो भी विकार उत्पन्न हुआ है वो 3 गुणों वाली प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, तभी तो विकृति बनी है, तभी महापुरुष इसको विकृति कहते हैं। तो कार्य और करण जिसके द्वारा शुभ कार्य किए जाते हैं, विवेक वैराग्य जैसे, और अशुभ कार्य होने पर काम क्रोध, ये इसके कारण है। को उत्पन्न करने में प्रकृति ही रीजन होती है और ये पुरुष जो है सुख दुख को भोगने में कारण कहा जाता है। तो क्या वह भोगता ही रहेगा या इससे कभी छुटकारा भी मिलेगा? जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं तब इनसे कौन छूटेगा और कैसे छूटेगा? तो भगवान बताते हैं कि प्रकृति के बीच में खड़ा होने वाला पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के कार्य रूप पदार्थों को भोगता है और इन गुणों के साथ ही जीवात्मा के अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। इन गुणों के हिसाब से ही होता है सब कुछ। ये कारण अर्थात प्रकृति के गुणों का संग जब समाप्त हो जाता है तो जन्म मृत्यु से हमको मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान उस पुरुष पर प्रकाश डालते हैं, बताते हैं कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो दहिस्मिन पुरुष पर, कि वो पुरुष उपद्रष्टा का मतलब हो गया, दृष्टा तो साक्षात चेतनात्मा हो गया, लेकिन हम उपद्रष्टा बन जाएं अर्थात हृदय देश में उसके समीप बैठ जाएं, उसका हाथ पांव मन जितने आपके समीप हैं उससे भी अधिक समीप दृष्टा के रूप में स्थित हो जाएं। उसके प्रकाश में आप अच्छे से भला बुरा सोचें, जिसका प्रयोजन नहीं है उसको समझें, साक्षी रूप में खड़ा है वो है, साधना के रूप में उसको पकड़ें, ठीक है। अपनी इस स्थिति को ऊपर उठाते चले जाएं। इस तरह से पुरुष को और गुणों के सब गुणों के साथ प्रकृति को जो मनुष्य
अपना उसके साथ साक्षात्कार कर लेता है, उसको विदित कर लेता है, उसको जान लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी फिर भी सब कुछ प्रयोग करेगा, सब कुछ यूज करेगा, सब चीजें करेगा, फिर भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यही मुक्ति है। तो भगवान ने ब्रह्म और प्रकृति की पूरी जानकारी के साथ हमको परम गति कैसे मिले और उसका पुनर्जन्म से निवृत्ति कैसे मिले, उस पे सब चीज़ें बताई हैं। और वे भगवान जो हैं योग पर बड़ा बल देते हैं। योग जिसकी प्रक्रिया है, उसकी आराधना उसकी प्रक्रिया है, क्योंकि इसी कर्म को कार्य रूप देने के बिना कोई इसको पाता नहीं, अर्थात योग से हम उसको पा सकते हैं। तो ध्यानेनात्मी पश्यन्ति के चिदात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्यत्वेत जानन्त श्रुत्वाभ्ये उपासते ते अपि चातिरत्वेनि मृत्युम श्रुति परायण। तो यहाँ भगवान बताते हैं अच्छा, तो ये आपका ऐसा करते हैं, घंटा हो गया है, तो 24 के श्लोक से बाद में आपको कल कराएंगे, नहीं तो अभी बचे हैं ना इसमें श्लोक। ठीक है, तो यहाँ तक आपका किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। तो यहाँ आपका 24 श्लोक से कल कराएंगे। चलिए, सर आपने बताया था कि असुर संपत्ति का शमन हो जाता है। सर शमन और दमन में बताओ थोड़ा सा, एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा समझ नहीं आया ना ये शमन और दमन। जब इसको बहुत कठोरता से किया जाता है, शमन के बारे में बताया ना। हाँ जी, शम दम प्रति तितिक्षा ये सब ये है ना, तो हमको इंद्रियों का शमन करना पड़ता है, मतलब उसको एक तरह से सहज में बदलाव लाना पड़ता है, उसके अंदर विपरीत परिस्थिति में लाना पड़ता है। ठीक है, इच्छाओं का हम दमन करना पड़ता है, इच्छाओं का दमन करके इंद्रियों का समन करना पड़ता है। अर्थात समन जो है वो अपने आप में एक तरह से सहज